हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शुरुआत से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ओके, तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो विकास दुकान से ये खरीद रहा है। अब यहाँ पर आप किसी का भी नेम ऐड कर सकते हो जिससे भी आपको कहना है। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है। जैसे आपको कहना हो विकास दुकान से ये खरीद रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास दुकान से ये खरीद रहा है। आपको कहना है, आपको किसी का भी नेम लेना है। जैसे आपको कहना है कशिश दुकान से खरीद रही है। कशिश दुकान से ये खरीद रही है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कशिश इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। कशिश इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। कशिश दुकान से ये खरीद रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो तुम सब भाग क्यों रहे हो। तुम सब भाग क्यों रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। तुम सब भाग क्यों रहे हो। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस जो आपका है वो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जिसे आपको कहना हो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई बेग योर पार्डन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आपको शांत रहना होगा। आपको शांत रहना होगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू नीड टू रिमाइन calm। यू नीड टू रिमाइन calm। आपको शांत रहना होगा। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। ओके, इस तरह से भी। तो जब भी आपको कहना हो आपको शांत रहना होगा, दोबारा से मेरे साथ बोलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू रिमाइन calm। यू नीड टू रिमाइन calm। आपको शांत रहना होगा। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। ओके, इस तरह से। तुम सब भाग क्यों रहे हो, फटाफट से बोलिए। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। तुम सब भाग क्यों रहे हो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक बार बोलिए, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको कहना है विकास दुकान से ये खरीद रहा है। आप इंग्लिश में कहोगे विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे या फिर सुबह तक निपटा लेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। आपको कहना है हम ये शाम तक निपटा लेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वी विल फिनिश इट बाय इवनिंग। वी विल फिनिश इट बाय इवनिंग। हम ये शाम तक निपटा लेंगे। क्लियर?
इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उससे बहुत बहुत अधिक, उससे बहुत बहुत अधिक, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मच मच मोर देन डैट, मच मच मोर देन डैट, उससे बहुत बहुत अधिक। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में बोला जाएगा मच मच मोर देन डैट, मच मच मोर देन डैट। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। हम ये शाम तक निपटा लेंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट बाई इवनिंग। आपको शांत रहना होगा। एक बार बोलिए इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू नीड टू रिमाइन साइलेंट, यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो जैसे आपकी मर्ज़ी, और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो जैसे आपकी मर्ज़ी, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एज़ यू विश, एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी। हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एज़ यू विश, एज़ यू विश। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक बार मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। उससे बहुत बहुत अधिक, मच मच मोर देन डैट, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। हर सेंटेंस को मेरे साथ याद करते चलिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दे, इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैंने बस से यात्रा की, मैंने बस से यात्रा की, आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्रेवल बाई बस, आई ट्रेवल बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। क्लियर? आपको ये कहना है मैंने ट्रेन से यात्रा की, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई ट्रेवल बाई ट्रेन, आई ट्रेवल बाई ट्रेन, मैंने ट्रेन से यात्रा की, यानी मैंने ट्रेन के द्वारा यात्रा की। ओके, इस तरह से हम बोलते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो मैंने बस से यात्रा की, आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्रेवल बाई बस, आई ट्रेवल बाई बस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यह सब करने का क्या फ़ायदा। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ये सब करने से क्या फ़ायदा। तो जब भी आपको कहना हो यह सब करने से क्या फ़ायदा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, यह सब करने का क्या फ़ायदा। इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, या फिर आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, यह सब करने का क्या फ़ायदा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या करें, क्या करें। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या करें, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें।
आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। और जैसे आपको ये कहना है ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गो अप, गो अप, ऊपर जाओ। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसका दीवाला निकल गया, उसका दीवाला निकल गया, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही बीकेम बैंकरप्ट, ही बीकेम बैंकरप्ट, उसका दीवाला निकल गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही बीकेम बैंकरप्ट, ही बीकेम बैंकरप्ट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ऊपर जाओ, गो अप, क्या करें, व्हाट टू डू, ये सब करने का क्या फ़ायदा, क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। ऊपर जाओ, इंग्लिश में क्या कहोगे? गो अप, उसका दीवाला निकल गया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही बीकेम बैंकरप्ट। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आलू छील दो, तो आपको पता है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो। अब यहाँ पर मैंने आलू लिया, आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना है संतरा छील दो, संतरा छील दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील दो। यानी जो भी आपको कहना है छील दो, तो इसके अंग्रेजी आप आगे लगा सकते हो। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है तुम कल कहाँ जाओगी। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम कल कहाँ जाओगी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगी। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द वेवर अलोंग नो वेयर दिस शू पिंचेस। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? द वेवर अलोंग नो वेयर दिस शू पिंचेस, जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे तुम कल कहाँ जाओगी। फटाफट से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जब भी आपको कहना हो तुम कल कहाँ जाओगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड टू यू। अगर आपको इस तरह से कहना है अब आपको क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ व्हाट हैपेंड टू यू, नाउ व्हाट हैपेंड टू यू, अब आपको क्या हुआ। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो आपको क्या हुआ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है उतर जाओ, उतर जाओ। आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाओ। अब देखिए जो भी आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं यहीं पर आप याद कर लीजिए। तो जब भी आपको ये कहना हो उतर जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ। आपको कहना है ऊपर जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे गो अप। आपको बोलना है क्या करें, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो इसमें किसी का हित नहीं होगा, इसमें किसी का हित नहीं होगा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन, इसमें किसी का हित नहीं होगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन। उतर जाओ, क्या कहोगे इंग्लिश में? गेट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाओ।
आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इसमें किसी का हित नहीं होगा, मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में आप कहोगे दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन, इसमें किसी का हित नहीं होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है वो स्पेशल होते हैं, जैसे कि ये वाला, वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन। जैसे कि ये वाला आप इंग्लिश में कहोगे लाइक दिस वन, वो स्पेशल होते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल। तो जैसे आपको ये कहना हो वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो भगवान तुम्हारा भला करे। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कई लोगों के साथ। तो जब भी आपको कहना हो भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान आपका भला करे, आप इंग्लिश में कहोगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगला सेंटेंस। अब जैसे आपको ये कहना हो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जब भी हम अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी मिलते हैं, फिर आपको ये कहना हो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो नाइस टू मीट यू। अक्सर हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो आप इसको बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो श्याम 8 बजे से काम करेगा, श्याम 8 बजे से काम करेगा। इसको आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम 8 बजे से काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर श्याम नाम लिया, आपको कहना है राम 10 बजे से या फिर राम 9 बजे से काम करेगा। टाइम आपको चेंज करना है, नाम भी चेंज करना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो राम विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock, राम विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock, राम 9 बजे से काम करेगा। और अगर आपको यही कहना है श्याम 8 बजे से काम करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मैं 1 आध महीने में जाऊँगा, और इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं 1 आध महीने में जाऊँगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम इन अ मंथ और सो, आई विल कम इन अ मंथ और सो, मैं 1 आध महीने में जाऊँगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे आई विल कम इन अ मंथ और सो, आई विल कम इन अ मंथ और सो, मैं 1 आध महीने में जाऊँगा। और अगर आपको कहना है श्याम 8 बजे से काम करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम 8 बजे से काम करेगा। आपको कहना है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप इंग्लिश में कहोगे ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। क्लियर। आपको कहना है भगवान तुम्हारा भला करे, फटाफट से बोलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे हम। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
Okay, thank you so much.